दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम सुल्तान कॉलोनी के इस कैंप में है, जहाँ 4000 मुतासरा लोग जो हैं रिहाइश पजीर हैं। उनके मसाइल, उनकी मालूमात, उन तक इतलात, उनके गिले शिकवे, ये सारी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। ये हमने हाँ इसलिए बदली कि उसके पीछे को वजह है कि सिंध क्यों उछल पड़ा। हम ये बात सेक्रेटरी से पंजाब से पूछने वाले थे, फवाद हसन फवाद थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बैठे हुए मुतासरा शख्स वो कह रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। तो जी आप अपना नाम? मेरा नाम हाफिज गुलाम यासीन है। जी गुलाम यासीन साहब, क्या वजह हुई कि ये सिंध जो वो छलक पड़ा? ये सारे ये वजह हुई कि बन्नू की हिफाजत नहीं की गई। हमारा जो है हेड तौसा बिराज ये तो 9 लाख का रेला था, ये अगर 14 लाख का भी आता क्रॉस कर जाता, लेकिन बन्नू के किसी अफसर ने, हमें 20 साल का अरसा हो गया है, हमने किसी बेलदार किसी अफसर को नहीं देखा कि वो बन्नू का चक्कर लगा रहे हैं या देखभाल कर रहे हैं। किसी ने देखभाल नहीं की, किसी ने इरिगेशन का कोई आदमी किसी ने देखभाल नहीं किया। और जो अच्छा एक और बात, एक नहीं एक और चीज बात भी है नुसरत साहब, एक बात और भी है गुलाम यासीन साहब, मैं आपसे ये भी कि ये भी कहा जाता है, एक यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है, एक मुतनाज़ा बात चल रही है कि बासर लोगों की जमीनें जो हैं वो उनकी जमीनों को बचाने के लिए बंदूक को तोड़ा गया और जिसकी वजह से ये पानी आ गया। ये भी हकीकत है। ये क्या, इसमें क्या हकीकत है? ये भी हकीकत है कि बासर लोगों का जो है ना, किसकी जमीन को बचाने के लिए बंद तोड़े गए? तो काफी है, बासर खर खानदान भी है और हंजरा खानदान भी है और दूसरे खानदान भी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते किसकी हम तो वहाँ मौके पे नहीं थे, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो बंदूक पे दरख्त लगाए हुए थे, किकर या टाली, वो उसकी जो जड़ होती है वो नीचे पानी तक जाती है, लेकिन वो दरख्त जो है ना अफसरान बाला ने और या मतलब हुक्मरानों ने कटवाए हैं। वो अब हम आपको मौके पे भी दिखा सकते हैं। तो इस हाँ, और बासर लोगों की वजह से भी ये बात भी आम चल रही है। आम चल रही है जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और यही बात हम पूछेंगे अभी, बाकी कोई अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है किसी के पास, ताकि फिर हम सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से बात करेंगे, ताकि दरमियान में फिर जो आपकी तरफ से सवालात उठाएं वो जवाब देंगे, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के यहाँ पर नुमाइंदा हैं और वो बिल्कुल आपकी खिदमत के लिए, यहाँ आपको रिलीफ देने के लिए, आपको आपका रेस्क्यू करने के लिए, आपको सेटल डाउन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो कोई ऐसा खार साहब का दौर था, गुलाम मुस्तफ़ा खार साहब, हम तारीख सुनते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो ऐसा सियासतदान हो गुजरा है जिसने करप्शन नहीं की है। जब उसका दौर था बन्नू पे दरख्त भी थे, हर चीज़ भी थी, कोई किसी को जुर्रत नहीं होती थी, ना अमले के लोगों को, ना किसी लोकल को, ना किसी वडेरे को कोई चीज़ काटने की। उसका दौर ऐसा सुनहरी दौर आया था, गवर्नर का दौर था, तो कोई बांध नहीं टूटी थी, कभी हम सैलाब हमारे पास नहीं आया था। उसके बाद उसका दौर नहीं आया है, हमारे साथ ये हो गया। अच्छा फवाद साहब, ये जो एक है कि बंद क्यों टूटे आखिर? देखिए जी, बंद पहली बुनियादी बात मैं आपको छोटी सी बताता हूँ कि 1929 में यहाँ पे जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 7,82,000 क्यूसेक पानी आया जी। 1959 में 7,78,000 क्यूसेक पानी आया। 1976 जो बड़े मशहूर यहाँ के सैलाब हैं 6,75,000 क्यूसेक पानी आया, और इस मरतबा 9,60,000 क्यूसेक पानी आया। तो पहली जो बुनियादी बात सबके समझने की है, और अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है उसको पॉलिटिक्स में दाएं और बाएं किया जा रहा है, वो ये है कि ये इतना पानी है जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री जब से इस बराजेस के आउटफ्लो और इस रिवर का आउटफ्लो और इनफ्लोज जो हैं वो मैयर होना शुरू हैं, उस वक्त से ये पानी आज तक कभी नहीं आया। 2005 से 2008 के दरमियान तौसा बराज को वर्ल्ड बैंक की हेल्प से रीडिज़ाइन किया गया। इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स आए, वाटर फ्लोज की मेजरमेंट्स हुई, प्रोजेक्टेड और रिकॉर्डेड फिगर्स देखे गए, और इस सब को उन्होंने जब डिज़ाइन किया तो अब इसकी कैरिंग कैपेसिटी 10,50,000 क्यूसेक है तौसा बराज की। लेकिन जो अब्बासपुर बंद था उसकी कैपेसिटी थी 6,50,000। अच्छा, जिसकी वजह से वो टूट गया। उसने 9,65,000 60,000 तक सस्टेन किया और वहां पे जाके वो टूटा। मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करता, लोकल लोग हैं, मुकामी लोग हैं, हो सकता है कि इरिगेशन के लेवल पे, मुकामी लेवल पे जरूर कुछ ना कुछ खराबी हुई हो, ये बात की बात है। इस वक्त इशू जो है वो रिलीफ का उसको यकीनी तौर पे देखा जाएगा। ये बात जो अपना आप भी क्योंकि 10-12 दिनों से इन्हीं इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को देखभाल कर रहे हैं, क्या ये जो परसेप्शन है कि बासर जिम्मेदारों की, पॉलिटिशियंस की जमीनों को बचाने के लिए ये बंद तोड़े गए?
मुश्ताक भाई, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि जिस दिन मैं पहले दिन इंडक्ट हुआ था इसमें 29 तारीख को मियांवाली से मैंने शुरू किया था और आज मैं मुजफ्फरगढ़ में बैठा हूं। सैलाब के साथ साथ मुझे हुक्म मिला था चलने का। मेरे पास 4 आइटम्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट गवर्नमेंट ने और वजीर आला ने दी थी। नंबर 1 पे था कि सबसे पहले इंसानी जिंदगी को बचाना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े तसल्ली से ये कहता हूं कि हमने किसी लम्हे पे उसमें कोताही नहीं की। मैं जितनी टीम, मैं किसी एक आदमी की 2 की बात नहीं करता, हुकूमत पंजाब का जहां तक बस था, जिस हद तक इनफरादी तौर पे कोई आदमी सुस्त होता है, लेकिन कोई आदमी बेहतर इसमें ये जो कहते हैं कि ये जितने लोग निकले हैं ये अपनी मदद आपके तहत अपनी ट्रालियां लेके अपनी जान लेके अपने बच्चों को लेके निकले हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई मैं सिर्फ इतना, हमारे पास 4 लिस्ट थी कि सबसे पहले ह्यूमन लाइफ्स को बचाना है हर सूरत में। नंबर 2 पे नेशनल और इकोनॉमिक एसेट्स को बचाना है, थर्मल पावर स्टेशन, ग्रिड स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, पार्कों की रिफाइनरीज। नंबर 3 पे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बचाना है और नंबर 4 आखिरी प्रायोरिटी हमारे लिए रखी गई थी कि हमने क्रॉप्ड एरिया को बचाना। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि एक लम्हे के लिए भी इसमें, एक मिनट के लिए भी कोई डाइवर्जन नहीं की गई। किसी की ये देखा ही नहीं गया कि आगे प्रॉपर्टी किसकी है और किसकी नहीं है। अगर ये होता, अगर ये कंसिडरेशंस होती तो आज कोट अद्दू जो है वो पानी में ना डूबा होता, फिर कोई और इलाका पानी में डूबा होता। ऐसी कोई चीज हुकूमत के मद्देनजर नहीं थी। गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज दी थी। बात यह है कि पानी जहां से टूटा वहां से उसका नेचुरल फ्लो कोर्स वो जनूब मशरक बनता और ये चीज पानी ने चला जाना है, इंशाल्लाह चला जाएगा। सब लोग हिम्मत और जुर्रत दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा ये लोग दिखा रहे हैं जो इसके मुतासरीन हैं। पानी चला जाएगा, कोर्स फिर वहीं पे रहेगा और पूरी दुनिया के लिए ओपन होगा कि वो आके ये देखे कि क्या कोई और तरीका था कि इस कोर्स को। जब पहली मरतबा 9,60,000 क्यूसेक का रेला चला गया तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन थी 2। क्या कोई ऐसी सूरत है कि जहां जहां ब्रीच हुए उनको कम किया, बंद किया जा सके? आप देखें कि इसी बैराज पे, तौंसा पे और अब्बासपुर पे 9,60,000 से पानी कम होना शुरू हुआ, 5,75,000 तक गया, विच इज स्टिल एक्सेप्शनली हाई फ्लड। और 5,075 से फिर वो वापस और आज वो 7,78,000 पे दोबारा खड़ा। लिहाजा किसी किस्म के हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 तक ये जाएगा, लेकिन पीछे एक और नया बारिशों का सिलसिला आपको पता है, गिलगित में तकरीबन 36 घंटे पहले हुआ। अभी उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगले 3 दिन में दोबारा यहाँ पे कल से शुरू होकर 36 घंटे तक और उसके बाद 48 घंटे तक भी बारिशें। अभी भी हमने देखा, आज गए हम बसीरा की तरफ, उससे आगे लोग अभी तक वहां फंसे हुए हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ रहे। और लेकिन अगर कल जिस तरह आप बता रहे हैं अगर वहां पर नुकसान हो गया तो जिम्मेदार मुश्ताक भाई, हमने जी बसीरा की वार्निंग हमने पानी आने से 60 घंटे पहले, मैं दोबारा आपको रिकॉर्ड के ऊपर ये बात कह रहा हूँ, 60 घंटे पहले हमने ये वार्निंग इशू की कि ये पानी बसीरा तक पहुंचेगा, इसका ड्रेन होने का कोई और रास्ता नहीं। और मैं बार बार आपसे ये कहूंगा कि मेरे सामने बैठ के सैकड़ों लोगों ने इस बात को कंटेस्ट किया, बाबूजी तुसा हुथों आयो, हिथा आज तक इंडस तू मार नहीं पई सिंध को, सानू सानू साकू जदू भी मार पई है, साकू चनाब ने मारा, चनाब को संभालो और तिलरी को संभालो। मैं ये आपको उनके अल्फाज बता रहा हूँ कि तिलरी जो नहर मुजफ्फरगढ़ शहर के अंदर से गुजरती है, हमें ये बार बार कहा गया तलीरी कि तलीरी को संभालें और आप टीपी और मुजफ्फरगढ़ कनाल को संभालें, हमें इंडस से मार नहीं पड़ेगी, ये पानी अपनी अपनी जगह पे रहेगा। हमने हर एक को ये समझाने की कोशिश की है। हम में से कोई आदमी एक एक मिनट के लिए भी दफ्तर नहीं बैठा। हमने हर जगह जाके लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि ये एरिया खाली करें, यहाँ पे पानी आना और पानी आएगा तो नुकसान देगा। आप यकीन माने, ये मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये साबित करूं कि ये इन लोगों ने किसी गलती से जानबूझ के काम लिया, ये पर्पज़ नहीं है। जो हमने मंजर देखे हैं वो खुदा गवाह है कि वो मंजर आदमी ना देखने की ख्वाहिश रखता है और ना वो मंजर ऐसे हैं जो अकलौती आपके जहन में तस्वीरें उन मंजरों को देख के जागती हैं, वो 1947 की माइग्रेशन की हैं जो हमने देखी हैं। ये सनावा से, ये कोट अद्दू से मैंने जिस तरह लोगों को ट्रैक्टर्स में बैठ के ट्रॉलियों में अपने जानवर और आदमी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए चलते देखे हैं, किसी को ये नहीं पता कि बच्चे आ गए हैं नहीं आए, या इस गाड़ी में या किसी और में हैं। आप यकीन माने ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन मैं ये बहरहाल कहता हूँ कि हुकूमत पंजाब ने हर मुमकिन कोशिश की है, हर मुमकिन कोशिश की है कि लोगों को इन्फॉर्म भी किया जाए। और ये जितनी रिलीफ एफर्ट है, ये अकलौता कैंप नहीं है, इस सिर्फ मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में
इस वक्त 37 कैंप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, फवाद हसन फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। ये सुल्तान कॉलोनी के कैंप के मुतासिरीन भी मौजूद हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इन लोगों की ये कहानी जो कि पूरे इस वक्त गिलगित से लेके आपको सखर तक ये कहानियाँ एक जैसी लगेंगी, लेकिन हर कहानी में दुख है, हर कहानी में दर्द है, हर कहानी में, लेकिन हमें इसको उम्मीद में तब्दील करना होगा। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।